तो बच्चों आज हम लोग को करना है जीएसटी शुरू। ठीक है, तो जीएसटी में सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो बेसिक है मेरे पास लिखा हुआ है, आप लोगों के पास पीडीएफ है, नहीं है तो ले लो। ठीक है, कुछ पेंसिल से बोलो तो मिल जाएगी और इसमें से रीड करना है। मैं आप लोग को समझा देता हूँ पहले बेसिक्स फटाफट। बच्चों जीएसटी जो है, आप लोग को ये तो पता ही है कि दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है जीएसटी। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स बोलते किसको है, जो निकलता किसी और की जेब से है लेकिन उसको जमा कोई और करवाता है। और जीएसटी बच्चों लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ये कैसे काम करता है, लाइक मैं किसी को 100 रुपए का सामान बेचूंगा, उसके ऊपर 18 रुपए का जीएसटी लगा दूंगा, सामने कस्टमर से ले लूंगा 118 रुपए, 100 रुपए अपनी जेब में रखूंगा और 18 रुपए सरकार को जमा करा दूंगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि टैक्स के पैसे तो कस्टमर ने दिए, मुझे दिए और मैंने सरकार को जमा कराए, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्टली जमा नहीं कराया कस्टमर ने, वो मुझे दे जाता है, मैं जाके सरकार को जमा करा देता हूँ। ठीक है, तो दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स को देखता है, और दूसरा आप लोग को पता ही है सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। दो चीज है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड आईसी जो है उसमें कस्टम्स है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो बच्चों जीएसटी देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है जीएसटी को डिपार्टमेंट कौन सा डील करेगा। अभी भी तो बताया मैंने, इनकम टैक्स को डील करता है, इनकम टैक्स को संभालता है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसी तरीके से जीएसटी को कौन संभालेगा, जीएसटी को संभालेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो लिखा हुआ है डिपार्टमेंट, नंबर 1 पॉइंट में डिपार्टमेंट जीएसटी इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। नंबर 2 पॉइंट, with introduction of article 246A 246A, the power to levy GST has been given to the parliament as well as state। बच्चों आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 246A के अंदर पार्लियामेंट को और स्टेट को पावर दी गई, कि पार्लियामेंट को किस लिए दी गई, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लागू कर सके और स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसको लागू कर सके। आर्टिकल 246A ने पावर दी है पार्लियामेंट को और स्टेट्स को कि वो अपने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी इम्पोज कर सकती है आपसे। नंबर 3 पॉइंट है, जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017। ये डेट तो सभी को मालूम है। जीएसटी इंडिया में कब आया था, 1/7/2017 में आया था। नंबर 4 है बच्चों एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी के एडवांटेजेस क्या है, बड़ा प्रचार हुआ था जिस वक्त जीएसटी आया था, आप लोगों ने सुना भी होगा। 1 नेशन 1 टैक्स, यानी पूरे हिंदुस्तान में अब सिर्फ एक टैक्स लगेगा। ये एक टैक्स वाली क्या बात है, क्योंकि बच्चों जीएसटी से पहले ना कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, आप सबको अभी भी पता है वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैट का नाम सबने सुना है, वैट होता था, सीएसटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी होता था, याद है सबको, कस्टम भी होता था। अच्छा, सबको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया और बना दिया जीएसटी, सिर्फ एक को छोड़ दिया, कस्टम को। कस्टम अभी भी सेपरेट है, इसीलिए आप लोगों के मॉड्यूल में 2 पार्ट है, एक में जीएसटी और एक में कस्टम है। कस्टम मर्ज नहीं हुआ है जीएसटी के साथ, बाकी सारे हो गए। ओके, इसके अंदर बी पॉइंट बोलता है एडवांटेजेस के अंदर, इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करना, व्यापार करना आसान हो जाएगा। व्यापार करना इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि बच्चों डॉक्यूमेंटेशन का काम बड़ा कम हो गया है। पहले ना हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बेचते थे, तो उसके लिए अलग से फॉर्म इश्यू करे जाते थे डिपार्टमेंट द्वारा, वो सारे चक्कर गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए। रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट होता है बच्चों टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। अगर आप लोग टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दोगे उसको बोलेंगे कास्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है। सब कैसे रिमूव करता है, जब आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। डी, रिमूव्ड अ नंबर ऑफ टैक्सेस, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा। जीएसटी के आ जाने से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में खत्म हो गए। अभी भी मैंने बताई थी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज। नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनहेंस इंक्रीज इन डिमांड। बोलता है अब आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, क्योंकि अब टैक्सेस का बर्डन कम है।
तो बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेशक कम आएगा। पहले क्या होता था, अगर कोई बंदा कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई बंदा मोबाइल बना रहा है, तो मोबाइल के ऊपर पहले तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ठीक है, और जब वो बेचता था फिर उसके ऊपर वैट भी लगता था, दो टैक्स लगते थे। अब सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। पहले दो टैक्स लगते थे, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी या सेलिंग प्राइस कह लो वो बढ़ जाया करता था, अब नहीं बढ़ता। ओके, एनहेंस, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सेलिंग प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक्स है। नंबर 5th पॉइंट बोला है जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बोल रहा है जीएसटी सभी जगह पर एप्लीकेबल है, जम्मू और कश्मीर के अंदर भी एप्लीकेबल है। बोल रहा है 7 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया था। स्टेट लेजिस्लेचर होता है बच्चों राज्य का कानून, स्टेट गवर्नमेंट का कानून। नेक्स्ट पेज में आएंगे, लिखा है डुअल जीएसटी मॉडल। बच्चों जीएसटी मॉडल डुअल होता है, यस डुअल है, क्योंकि इसके अंदर दो पार्टीशन होते हैं टैक्स के। एक पार्टीशन चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, एक पार्टीशन आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये लिखा भी हुआ है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। जैसे कि दो टैक्सेस हमेशा साथ में लगते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी, ये हमेशा साथ में लगेंगे। तीसरा मैं गैप देके लिख रहा हूं, आईजीएसटी, ठीक है। जब भी कोई बंदा दिल्ली से दिल्ली में सामान बेचेगा, ध्यान से सुनना, हम सब लोग दिल्ली में, इसलिए मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये दोनों टैक्सेस लगेंगे हमेशा। मान लीजिए 100 रुपए का सामान है तो 9 रुपए का ये लग गया, 9 रुपए का ये लग गया, आइटम बन गया 118 रुपए का। अब बच्चों इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी ये वाले 9 रुपए चले जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये वाले 9 रुपए चले जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक होता है आईजीएसटी। बच्चों ये टैक्स तब लगता है जब हम लोग सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं। लाइक मैं दिल्ली में रहकर अगर यूपी में सामान बेचूंगा तो फिर ये दोनों टैक्स नहीं लगेंगे, फिर इकट्ठा एक ही टैक्स लगेगा, सिर्फ आईजीएसटी। लाइक 100 रुपए का सामान है तो आईजीएसटी इंपोज हो जाएगा उसके ऊपर डायरेक्ट 18 रुपए। हमारे एग्जाम के अंदर आईजीएसटी की फुल फॉर्म पूछी हुई है एक बार एक नंबर में, अब तो नहीं पूछेगा, अब तो सब मालूम ही है सबको। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है हिंदी में, इकट्ठा। अब ये 18 रुपए किसके पास जाएंगे बच्चों, इस 18 रुपए में से कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, वो अपने आप बांटती है, आपको ये सब हेडेक नहीं लेनी। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेट को देती है और कुछ देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ स्टेट को चला जाता है, कुछ सेंट्रल को चला जाता है। अच्छा, चौथा एक और टैक्स है जिसका नाम है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी क्या है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। बहुत सारे इंडिया में यूनियन टेरिटरी हैं, 7-8 इतना ही है शायद। तो बच्चों यूनियन टेरिटरी के अंदर जब हम लोग सामान बेचते हैं तो वहां पर यूनियन टेरिटरी का टैक्स लगता है। आप लोग को पता है यूनियन टेरिटरी स्टेट तो है नहीं, स्टेट का दर्जा तो है नहीं, लेकिन स्टेट का दर्जा नहीं है, इसीलिए बच्चों एसजीएसटी नहीं लगेगा। मान लीजिए एग्जांपल सुन लेना ध्यान से, अगर मैं अंडमान निकोबार में बैठकर अंडमान निकोबार में ही सामान बेचूंगा, यानी विद इन द स्टेट ही सामान बेच रहा हूं मैं, तो टैक्स लगेगा इस तरीके से, 100 के ऊपर प्लस लगेगा यूटीजीएसटी 9 रुपए का, प्लस लगेगा सीजीएसटी 9 रुपए का। बच्चों ये क्या हुआ, क्योंकि ये स्टेट नहीं है इसीलिए क्या लगेगा इसके ऊपर, यूनियन टेरिटरी का टैक्स लगेगा, ठीक है, यूटीजीएसटी बोलते हैं उसको। ओके, अब मान लीजिए दिल्ली है बच्चों, दिल्ली भी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिल्ली भी तो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली भी तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी दिल्ली का अपना लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पर दिल्ली का अपना कानून है, यहाँ पर चुनाव होता है, बाकायदा सीएम अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अंडमान निकोबार में चुनाव होता है क्या, नहीं होता बच्चों, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील करती है, ठीक है, वहां पर हमेशा प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है, तो वो यूनियन टेरिटरी होती है।
इसीलिए वहां पर स्टेट का टैक्स नहीं लग सकता। कौन सा टैक्स लगेगा? ऑलवेज यूटीजीएसटी। और अगर मैं अंडमान निकोबार में बैठकर, ठीक है, दिल्ली में सामान बेच रहा हूं, मैं अंडमान निकोबार में बैठकर दिल्ली में सामान बेच रहा हूं, तो सेम ये सिचुएशन होगी, एक ही टैक्स लगेगा, सिर्फ आईजीएसटी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वेरी सिंपल। आगे आते हैं, आगे इसमें दे रखा है जीएसटीएन। जीएसटीएन इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। As per Section 8 of the Companies Act 2013, GSTN is a non-profit company, private company. It builds IT infrastructure and services for processing and exchange of information among taxpayers or government or bank or central government. बच्चों GSTN एक NPO है। GSTN एक NPO है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। ये क्या करती है? जीएसटी का पोर्टल समझते हैं आप लोग? जीएसटी का पोर्टल जहां पर सब लोग जीएसटी पर अपनी जाकर रिटर्न फाइलिंग वगैरह करते हैं। मैं अपनी रिटर्न भरना चाहता हूं जीएसटी की, जीएसटी नंबर लेना चाहता हूं, तो जीएसटी की वेबसाइट से मिलेगा ना। तो वो जीएसटी के नेटवर्क को सारे को कौन संभालता है? एक एनपीओ है जीएसटीएन, वो संभालता है। वो बच्चों मीडियम है गवर्नमेंट का और पब्लिक का। वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराता है। ठीक है, ओके। नेटवर्क बच्चों बनाया किसने? आप लोग को पता तो होगा ही। और उस वेबसाइट को बनाया किसने है? उस वेबसाइट को बनाया है बच्चों, डिजाइन किया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। उस कंपनी ने उसको बनाया है। अभी फिलहाल में जो नया इनकम टैक्स का पोर्टल आया है उसको भी इन्फोसिस ने ही बनाया है। बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं है। जीएसटी काउंसिल बोल, इसके नीचे है बच्चों जीएसटी काउंसिल बोल रहा है एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। काउंसिल किसको कहते हैं बच्चों? काउंसिल किसको कहते हैं? जब एक कमरे में 8-10 बंदे मिलकर मीटिंग करते हैं तो उसको काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, तो एक जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल बनाई है बच्चों भारत सरकार ने। एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया 279A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, संविधान के अंदर एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया है 279A। उस 279A बोलता है कि जीएसटी को चलाने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए, एक मेंबर कुछ मेंबर होने चाहिए, जिसको हम लोग बोलेंगे जीएसटी काउंसिल, उन मेंबर्स को। तो ये कमेटी बनाई किसने बच्चों? दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है। कब बनाई थी? ये बनाई थी 15 सितंबर 2016 को। ठीक है, जीएसटी कब से आया? 2017 में आया, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी। अब भाई मीटिंग या मेंबर्स तो पहले ही बनाने पड़ेंगे ना, वही लोग तो डिसीजन लेंगे किस तरीके से हम लोगों को अपना नेटवर्क तैयार करना है। आगे आएंगे बच्चों, बोल रहा है जीएसटी काउंसिल मेंबर्स। जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन मेंबर्स होते हैं? लाइक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण होगी उसके अंदर चेयरपर्सन, और हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर होगा। हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर होगा। ठीक है, तो उस तरीके से एक मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है। अच्छा, ये जीएसटी, वो सारे लोग वहां कमेटी में बैठकर, काउंसिल में बैठकर क्या बात करते हैं बच्चों? कुछ डिसीजंस लेते हैं कि किस आइटम के ऊपर कितना रेट लगेगा, मोबाइल के ऊपर कितना रेट लगेगा, बुक्स के ऊपर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हम लोग अनाज बेच रहे हैं, अनाज के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बात कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल बताएगी। ठीक है, कोई बंदा मशीन बेच रहा है, मोटर गाड़ी बेच रहा है, कितने रुपए का टैक्स लगेगा, कितना % टैक्स लगना चाहिए उसके ऊपर, ये बात जीएसटी काउंसिल बताती है। एग्जेम्पशंस, और क्या करती है? पॉइंट नंबर 2 एग्जेम्पशंस। किस किस आइटम को जीएसटी से माफ कर देना है कि उसके ऊपर जीएसटी ना लगे, ये डिसीजन कौन लेगा बच्चों? इंडियन ये जीएसटी काउंसिल लेगी। बहुत सारी ऐसी गुड्स और सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। आप उस चीज में डील करो, करोड़ों का सामान बेचो, आपके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लाइक इंडियन नेशनल फ्लैग, इंडियन 15 अगस्त आने वाला है, इंडियन नेशनल फ्लैग अगर आप लोग बेचते हो तो इंडियन नेशनल फ्लैग को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है कि भाई अगर आप लोग इंडियन नेशनल फ्लैग बेचोगे तो जीएसटी नहीं लगाओगे उसके ऊपर, वो माफ है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। आप बाजरा बेचोगे, बाजरे के ऊपर नहीं है। ठीक है, काजल बेचोगे घर में बना हुआ, उसके ऊपर नहीं है। कांच की चूड़ियां बेचोगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। ये सारी एग्जेम्प्ट कर रखी है गवर्नमेंट ने चीजें।
तो कौन कौन सी चीजों के ऊपर लगना चाहिए, किस किस के ऊपर नहीं लगना चाहिए, इसकी एक लिस्ट है। नंबर 3 है बच्चों थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है कि किस लिमिट के बाद आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर इंडिया में व्यापार शुरू कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या मुझे व्यापार जैसे ही शुरू करूंगा तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा क्या? गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं है। हमने एक लिमिट बना रखी है, थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आप लोग पूरे साल में एक्सपेक्टेड है या फिर कर दोगे, मतलब एक्सपेक्टेड है या फिर आपका हो गया, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। वो एक लिमिट बना दिया है, वो लिमिट है बच्चों 40 लाख। 40 लाख। अगर आप लोग को लगता है आप पूरे साल में 40 लाख का सामान बेच दोगे, पहले ही आपको एस्टिमेट पता है, तो आप लोग पहले ही जीएसटी ले लो। आपको लगता है पूरे साल में मैं 40 लाख का सामान बेच ही नहीं पाऊंगा, तो आपको आवश्यकता नहीं है जीएसटी नंबर लेने की। लेकिन अगर काम करते करते आपका अचानक से साल के बीच में 40 लाख को क्रॉस कर गया, तो आपको तुरंत जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक लिमिट बना रखी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। 4th है बच्चों, और क्या काम करता है जीएसटी काउंसिल? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कोई भी वाद विवाद हो जाएगा तो उसको भी कौन संभालेगा? ठीक है, जीएसटी काउंसिल संभालेगी। इशू रेट्स एंड रूल्स एंड नोटिफिकेशन, सारे नियम कानून ये कौन बतलाएगा? जीएसटी काउंसिल बताता है। नेक्स्ट देखा जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बच्चों इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप लोग इंडिया के बाहर से इंडिया में सामान लाते हो, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये इंपोर्ट की डेफिनेशन है। इंपोर्ट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप लोग इंडिया के बाहर से कोई सामान लेकर के आओगे तो उसके ऊपर आप लोग को पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी टैक्स लगेगा उसके ऊपर। सेम एक्सपोर्ट करोगे तो बच्चों टैक्स तब भी लगता है, लेकिन गवर्नमेंट उसका रिफंड दे देती है। अभी इसके बारे में आप लोग को और पता चल जाएगा, कभी कभी नहीं भी लगता है एक्सपोर्ट के ऊपर, कब नहीं लगता है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। 3rd है बच्चों इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शैल बी लेविड। सर्विसेज के केस में बच्चों बोल रहा है अगर आप लोगों ने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज पर्पज से अगर आप लोगों ने सर्विसेज ली हैं तो ऑलवेज जीएसटी लगेगा ही लगेगा। अब बच्चों एक चीज और है बस, उसका नाम है, ध्यान से सुनना, कस्टम में मिलेगा ये पॉइंट आप लोग को, और जीएसटी के बेसिक्स में ही पता होना चाहिए। बच्चों जब इंडिया में जीएसटी आया ना तो बहुत सारे स्टेट इसके फेवर में थे और बहुत सारे इसके अगेंस्ट में थे। अगेंस्ट में वही होता है जो बदलाव से डरता है, ठीक है। तो कुछ स्टेट कहते हैं नहीं 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 जैसा चल रहा है ना वैसे चल रहे हैं तो ठीक तो है। और कुछ स्टेट कह रहे थे हाँ यार इसको चेंज करो, ले आओ जीएसटी को, क्योंकि पुराने वाले जो टैक्सेस थे ना वैट सीएसटी उनमें ना बड़ा चक्कर है, डिपार्टमेंट से ये फॉर्म लेके आओ वो फॉर्म लेके आओ, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अलग फॉर्म इशू करवाओ, डिपार्टमेंट ही भागते रहो, काम करो मत बस डिपार्टमेंट ही भागते रहो, ठीक है। जीएसटी में क्या है सब कुछ ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसको ले आओ। अब जिन जो लोग बोल रहे थे कि हाँ ले आओ, उनसे तो गवर्नमेंट ने सवाल नहीं पूछा। जो लोग अगेंस्ट में थे ना कि नहीं मत लेके आओ, उनसे पूछा कि आपकी दिक्कत क्या है ये बताइए, क्यों ना लेके आए इसको। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ गुजरात का। अगर मान लीजिए गुजरात में, ऐसा एग्जांपल है ये, ऐसा सच में नहीं है, अगर मान लीजिए गुजरात गवर्नमेंट बोल रही है कि आज के टाइम पे पुराने टैक्सेस के अंदर हमारा कलेक्शन 10,000 करोड़ है पूरे साल का। कितना बोल रही है वो? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का कलेक्शन है बोल रहा है हमारा वैट और सीएसटी से, ठीक है। वैट का 10,000 करोड़ का टैक्स हम लोग पूरे साल में वसूल ले रहे हैं। और गुजरात गवर्नमेंट कह रही है अगर जीएसटी आ गया तो हमारा ये कलेक्शन घटकर हो जाएगा 8,000 करोड़, ऐसा हमारा अनुमान है। गुजरात गवर्नमेंट कह रही है अभी तक हम लोग जो पुराना टैक्स है उसमें हम लोग 10,000 करोड़ का कलेक्शन करते हैं, लेकिन अगर जीएसटी आ गया तो 8,000 करोड़ हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक है, एक काम करते हैं, आपको जो ये 2,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, ठीक है,
इतना पैसा आपको लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। इतना पैसा कौन दे देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, आपको कंपनसेट कर देगी। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट को अब नुकसान नहीं करने दे सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कह रहा है मेरा तो 2000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे कहती है ठीक है तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना, हम तुम्हें दे देते हैं ना तुम्हारे नुकसान का पैसा, आप लोग लाओ नए वाले टैक्स को। ठीक है, तो फिर सारे स्टेट एग्री हो गए, बोले ठीक है अगर ये नुकसान हमें मिल ही जाएगा तो ठीक है ले आओ फिर जीएसटी। अब बच्चों, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स बनाया जिसका नाम था जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो कर दिया कि तुम्हें 2000 करोड़ रुपए दे देंगे। अब प्रॉमिस की पूर्ति करने के लिए पैसा आएगा कहां से एक्स्ट्रा? क्योंकि हर पैसे का हिसाब तो पहले से बना रखा है, ये पैसा कहां जाएगा, ये पैसा कहां जाएगा, ये पैसा कहां जाएगा, ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से लेकर के आए? तो सरकार ने कहा एक नया टैक्स ले आओ, जीएसटी कंपनसेशन सेस। पब्लिक से ही लेंगे ये सारा पैसा। कैसे लेंगे? कि जब भी इंडिया में कोई बंदा लग्जरी व्हीकल आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करेगा तो हम उसके ऊपर एक टैक्स एक्स्ट्रा लगाएंगे, कंपनसेशन सेस। आप लोग जब कस्टम करोगे ना, तो कस्टम के अंदर क्वेश्चन है, कस्टम के अंदर एक क्वेश्चन है कि एक बंदे ने रोल्स रॉयल्स मंगाई इंडिया के बाहर से, तो सारे टैक्स तो लगेंगे ही, कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, आईजीएसटी भी लगेगा, साथ में एक टैक्स और लगेगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, तो बोलते हैं कि जैसे जैसे ये वाला पैसा आता रहेगा ना, उस वाले कलेक्शन का पैसा हम लोग उठा के स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देंगे, तो उनकी भरपाई भी हो जाएगी, उनका भी कलेश जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये है जीएसटी का बेसिक्स। इसके बाद हम लोग तुरंत नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। फिलहाल के लिए बेसिक्स में इतना ही पढ़ना है आप लोग को। ये नोट्स हैं, इनको दोबारा रीड कर लेना एक बारी। ठीक है, थैंक यू।